नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। हमारी सारी शक्तियों का आधार ईश्वर है और स्वयं ईश्वर की शक्ति है माँ भगवती। माँ भगवती आदि शक्ति है। धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ आज भी माँ आदि शक्ति के तेज का अनुभव होता है। इन्हीं में से माँ जगदम्बा का एक परम पावन पवित्र तीर्थ स्थल है माँ वैष्णो देवी का धाम। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते। मन में सच्ची श्रद्धा हो तो माँ वैष्णो का बुलावा आ ही जाता है और हमारे पैर खुद ही माँ के धाम की ओर चल पड़ते हैं। कहते हैं जब तक माँ वैष्णो देवी का बुलावा नहीं आता तब तक मनुष्य इच्छा होते हुए भी उनके धाम तक नहीं पहुँच पाता। माँ पहाड़ा वाली, जोता वाली, लाटा वाली अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भरने के लिए माँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। माता वैष्णो देवी की कृपाएं अनंत हैं और उनके धाम की कथा बहुत ही अद्भुत और कर्णप्रिय है। कहते हैं कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश दे आया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया। अगले दिन श्रीधर के घर में सभी गांव वाले भोजन के लिए आ पहुंचे। वो आश्चर्यचकित थे कि गरीब श्रीधर इतने लोगों को कैसे भोजन कराएगा। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने माँ से कहा, मैं तो मांस खाऊंगा और मदिरा पीऊंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। तब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। माँ उसके कपट को जान गई और वायु में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी आ पहुँचे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज वो पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। भैरवनाथ से पीछा छुड़ाकर उसे चकमा देने के लिए माँ ने एक गुफा के अंदर प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे गुफा तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझकर पीछा कर रहा है वो वास्तव में आदि शक्ति जगदम्बा है। परंतु भैरवनाथ ने साधु की एक न सुनी। तब माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका है। यह वह स्थान है जहां से माँ ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकल कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा। फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब गुफा के बाहर हनुमान जी और भैरवनाथ में युद्ध शुरू हो गया। भैरवनाथ ने हार नहीं मानी।
तब माता ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से दूर गिर गया। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की 3 पिंडियां हैं। इन 3 पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। मान्यता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता जानती थी कि भैरवनाथ मोक्ष प्राप्ति की मंशा से ही माता जी के पीछे लगा हुआ था। उन्होंने न केवल भैरव को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक मेरे भक्त जन मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्तजन माता जी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन को जाते हैं। कहते हैं भैरवनाथ को वरदान देने के बाद माता ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण कर लिया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुट पर्वत की ओर उसी स्थान आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने तीनों पिंडियों की विधिवत पूजा अर्चना को अपना दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 महीने माँ वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। 14 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा में श्रद्धालुओं को बाणगंगा, अर्धकुमारी और सांझी छत से होकर गुजरना पड़ता है। इन स्थानों के भी अपने महत्व और मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें अर्धकुमारी गुफा का विशेष महत्व है, जिसे गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा एक माता के गर्भ के आकार जैसी ही है। छोटी सी इस गुफा में से बड़े आकार का व्यक्ति आसानी से निकल जाता है। मान्यता यह भी है कि जो इस गुफा में जाते हैं वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, और अगर उन्हें फिर से ये जीवन मिल भी जाए तो वे सुखमयी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ वैष्णो ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी, इसीलिए इसे गर्भजून कहते हैं। कहते हैं जब माता वैष्णो ने भैरवनाथ का वध किया तो उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। जिस स्थान पर सिर गिरा आज उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर भैरवनाथ के कटे हुए शीश की पूजा की जाती है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। माता के दर्शनों के लिए साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी एक पवित्र गुफा के अंदर 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ वैष्णो देवी उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों में से एक है, जिनमें माँ वैष्णो देवी के साथ साथ चामुंडा देवी हिमाचल, वज्रेश्वरी देवी कांगड़ा, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी देवी, नैना देवी, मनसा और कालिका देवी हरियाणा और माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर शामिल हैं। यह मंदिर जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप स्थित है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला तीर्थस्थल है। मां के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। पर्ची लेने के बाद ही आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पर्ची लेने के बाद आपको चढ़ाई के पहले
बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। 6 घंटे के अंदर अगर आप पर्ची के साथ चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं करते हैं तो आपकी पर्ची रद्द हो जाती है। पूरी यात्रा में जगह जगह पर जलपान व भोजन की व्यवस्था है। कटरा से भवन तक के बीच में क्लॉक रूम की सुविधाएं भी हैं, जिनमें आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु अपनी शक्ति अनुसार पैदल यात्रा करते हैं, किंतु चढ़ाई हेतु किराए पर पिट्ठू, पालकी व घोड़े की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि माता वैष्णो देवी मंदिर से भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए नई रोपवे सेवा भी शुरू हो गई है, जिससे उनकी यात्रा काफ़ी आसान हो गई है। माँ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है और उनके समस्त दुखों का नाश करती है। मोक्ष की इस यात्रा में आज हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। विश्वास कीजिए, माँ की कृपाएं मौन है। जीवन के किस मोड़ पर और कहाँ सौभाग्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये हम नहीं जानते। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।